और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, जो पहला शब्द होता है उसको हम ज्यादा बड़ा लिखते हैं और बाकी छोटा होता है। तो क्या यही करना चाहिए, और अगर बड़ा होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए भाई? देखिए इसमें ना, देखिए है क्या कि सब लोग सिग्नेचर पहला लेटर अगर बड़ा लिख रहे हैं, कैपिटल कर रहे हैं, तो बाकी अक्षर छोटे हो, ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी की सिग्नेचर देख लीजिए, सो एम लास्ट तक वो बराबर सिग्नेचर है। बिल गेट्स का साइन देख लीजिए, शुरू से लेके अंत तक बराबर सिग्नेचर है। तो बड़ा वही करेगा जो कहीं ना कहीं जिसके प्लेनेटरी कंडीशन में राहु स्ट्रांग हो सकता है, जिसके प्लेनेटरी कंडीशन में मंगल स्ट्रांग होगा। तो कुछ ग्रहों का प्रभाव के कारण ही वो व्यक्ति बड़ा अक्षर बनाएगा। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर आप देखेंगे तो एम से लेके आखिर तक सिग्नेचर बिल्कुल बैलेंस है, और ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। और जो एडमिन में जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उनका साइन में आप देखोगे तो एक पहला अक्षर बड़ा मिलेगा। बिजनेसमैन का साइन आप जितना भी देखोगे, कुछ लोग को छोड़ करके अधिकतर लोगों का साइन लगभग बराबर मिलेगा। रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल ये अपवाद हैं, इनका आर बहुत बड़ा है। और रतन टाटा जी का सिग्नेचर आप देखें तो उनका आर बहुत बड़ा है लेकिन झुका हुआ है। तो वो अलग सिंबल दिखाता है, वो दिखाता है कि ऐसा सबसे जुड़ करके चलेगा, नए नए शोध करेगा। ठीक है, तो इसी तरह सिग्नेचर। लेकिन बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जितना पैसा अगर चाहिए तो आगे से लेके पीछे तक जो पूरा सिग्नेचर है वो सिमेट्रिक हो। हाँ नहीं, देखिए कैसा हो मुझे तो चाहिए। हाँ नहीं देखिए एक चीज से इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैं बताता हूँ आपको। सिग्नेचर में चूंकि मनी सिंबल्स होते हैं, सिग्नेचर जरूरी नहीं कि जैसे हमने लिखा मुकेश अंबानी लिखा और उनका साइन ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये एम लिखा, फिर मुकेश लिखता है, आगे बढ़ जाते हैं, फिर ए करके ऐसे आ जाता है। तो अब ये जो एम है, ठीक है, तो MUKESH फिर ए लिख करके वो ऐसे आते हैं। यहां से लेके यहां तक साइन बराबर है उनका, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक साइन। बिल गेट्स का साइन जो है वो पूरा साइन इसी तरह आगे चला गया सीधे, ये बराबर का सिग्नेचर है। लेकिन वहीं आप देखेंगे शाहरुख खान का साइन, ठीक, तो उनका ऐसे है शाहरुख खान का साइन, तो ये पहला अक्षर बड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सक्सेस नहीं हो पाए या यही हुए। हर व्यक्ति अलग अलग प्लेनेट से चूंकि रूल हो रहा है, तो सिग्नेचर भी सबका अलग अलग बनेगा। अब जैसे आपने चूंकि कहा गुड और बैड सिग्नेचर, तो अच्छा सिग्नेचर क्या होता है? अभी तो मैं पैसे वाली बात पे पहले हूँ, हम बाद में आएंगे। हाँ, गुड सिग्नेचर बैड तो ठीक है, हम आपको मुझे ये बताएं। देखिए पैसा सबको चाहिए, किसी के पास पैसा टिक नहीं रहा है, कोई पैसा कमा नहीं पा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है लेकिन गंवा दे रहा है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस बढ़े, या मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना कमा रही हूँ उससे ज्यादा कमाऊँ, ठीक है, हर कोई मिलेनियर बिलेनियर नहीं बनता है, पर जितना मैं कमा रही हूँ उससे ज्यादा कमाऊँ, तो सिग्नेचर में मैं क्या तब्दीली करूँ कि पैसा आए? देखिए इसमें दर्शकों को मैं बता दूं कि सिग्नेचर में कुछ मनी सिंबल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक होता है सिंबल मनी बैग का, ठीक। अब मनी बैग क्या होता है? मनी बैग होता है अगर कोठरी इस तरह से बन जाए, कोई पोटली बन जाए, पूरी तरह गोल हो जाए, कोई भी हमारे सिग्नेचर में लेटर, जैसे हमने लिया विजय, तो VIJAY, यहाँ पर कोई मनी बैग नहीं है। लेकिन अगर यही जे को हम ऐसे कर दें, यही वाई को हम ऐसे कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया? मनी बैग हो गया। तो मनी बैग में हम क्या देखते हैं, ये जो सिंबल है, अगर पूरा मनी का सिस्टम इस तरह से बंद हो रहा, बैग की तरह बन जा रहा, तो ये हमारा धन का क्षेत्र है। देखिए हमने रुपए का साइन भी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पूरा बंद हो जाएगा। यही अगर विजय अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, इन्हीं विजय के पास पैसा नहीं रहेगा। इनके लिए रेमेडी क्या है? अगर पैसा चाहते तो ये इसको बंद कर दें। तो ये एक तो सिंबल हो गया मनी बैग का। हाँ। तो मनी बैग के सिग्नेचर में आप देख सकते हैं शाहरुख खान का सिग्नेचर मनी बैग वाला है, सलमान खान का सिग्नेचर मनी बैग वाला, अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, बिल गेट्स का सिग्नेचर, ये सब मनी बैग वाले सिग्नेचर हैं, ठीक। अब एक दूसरी बात आती है, दर्शकों को मैं बता दूं, मनी माउंटेन होता है। अब मनी माउंटेन क्या होता है? हम जानते हैं कि माउंटेन कैसे बनता है, ऊपर इस तरह से नुकीला, है ना, माउंटेन हो गया। हाँ। अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरह के माउंटेन्स आ रहे हैं तो वो मनी माउंटेन कहलाता है। अब देखिए मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में एम इस तरह से बनता है, तो 2 M शार्प माउंटेन है।
तो ये जो सिंबल हैं हमारे ये वाले, ये हमारे मनी माउंटेन कहलाते हैं। तो ये सिग्नेचर में जिसके में भी आएगा वो पैसा खूब कमाएगा। उसके पास आप ये मान के चलिए लक्ष्मी माता की कृपा तो होनी ही होनी है। अच्छा। हाँ, तो मनी बैग वाला शीर्ष पे रहेगा, खूब पैसे कमाएगा। मनी माउंटेन वाला शिखर तक जाएगा। और धन के मामले में तो उसको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहाड़ पे चढ़े बैठे हो। हाँ, है ना। हाँ, तो ये ऐसा व्यक्ति खूब पैसे कमाएगा। हाँ। तो अब मुकेश अंबानी पैसा कमा पा रहे हैं, और वहीं देखिए अनिल अंबानी के पास पैसा नहीं है, वो दिवालिया हो गए। उनका सिग्नेचर अगर आप देखेंगे तो आप दर्शकों को दिखाइए आप, तो उनके सिग्नेचर में अनिल में क्या है, यहाँ सर्किल बन जाता है बीच में। अपने अपने सिग्नेचर में वो एक सर्किल बना करके आगे बढ़ते, तो उन्होंने अपने सिग्नेचर में शनि को ले आए। अब सर्किल के अंदर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप तो बैंकरप्ट हो गई होगे। जबकि ए भी अगर हम ऐसे लिखें तो वो माउंटेन जैसा ही हाँ, बन जाएगा। जैसे देखिए ए लिखा, ये माउंटेन बन गया। ओके। अब ये यहाँ, अब जैसे अमित है, अमित ने माउंटेन बनाया, मनी माउंटेन हो गया। हाँ। लेकिन अब अमित का अगर समय खराब चल रहा है ना, इनको किसने कहा बेटा अमित कोई कॉपी ना कर ले, ऐसा साइन बनाओ। हाँ। अब अमित को दिमाग में बात आ गई मम्मी पापा की, तो अमित क्या किए, अब इसे में अमित ऐसे कर दिए, तो इनका पास जो भी पैसा आना था सब चला गया। हाँ। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये वैसे ही हो गया कि आ बैल मुझे मार, बैठे बिठाए कुल्हाड़ी मार ली। जो व्यक्ति ऐसा साइन करके मनी माउंटेन करके शिखर तक पहुंच सकता था, उसने अपना सारा दिमाग खराब कर लिया, पैसा सब खराब कर दिया। मतलब अब हमें जो सिग्नेचर करना है वो और ज्यादा दिमाग लगा के कि कैसे हम तरक्की कर पाए। जैसे इस अमित में ही मुझे अभी अभी आइडिया आया जी। विवेक जी कि ए और एम दो शब्द इसमें ऐसे हैं जिसमें माउंटेन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितना अच्छी बात आपने कही, ये माउंटेन ही माउंटेन है। हाँ। तो ये सब मनी माउंटेन, ये मतलब मनी ये तो माउंटेन। किस्मत है कि आपके नाम में ए भी है और एम भी है, जिसमें हाँ। इतने सारे माउंटेन हो जाए। और ए और एम अगर मैं दोनों कैपिटल लेटर कर दूं तो मतलब मुझे लगता है माउंटेन वो और बड़ा बन नहीं, जाएगा। नहीं, वो फिर तो दोष हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी दर्शकों को हमें लगता है बताना चाहिए। हाँ, प्लीज, कि मुझे तो अगर लगा मेरे माउंटेन और बड़े हो जाएंगे उससे। अब देखिए अमित में आपने कहा कि अगर हम एम कैपिटल कर दें तो हमारे पास एक और माउंटेन आ जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए ये हमारे फ्लो को तोड़ रहा है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि कोई भी लेटर अगर आपका एक नाम है तो उसका एक ही अक्षर आप कैपिटल करो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा अक्षर हमारे दूसरे ग्रह को देखता है। अगर आपने दूसरे ग्रह को मजबूत कर दिया तो आपका पहला ग्रह जो है, जो डोमिनेटिंग था, हाँ। वो अचानक दब जाएगा। अच्छा। तो ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। एक ग्रह को समानता दें, इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर एम बनाना है तो आप छोटा सा बनाओ, फिर आप आगे बढ़ो। हाँ। और कई लोग सिग्नेचर में कैपिटल लेटर ही करते हैं, मान लेते हैं, ऐसा भी साइन कई लोग करते हैं, कैपिटल लेटर में करते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति जो होता है वो फिजिकल फिटनेस पे बड़ा ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा। साथ में गुरूरी होता है। गुरूर का मतलब उनमें अपने अंदर ईगो होता है और सेल्फ प्रेज की भावना होती। अच्छे ये भी होते हैं, खराब नहीं होते, बढ़िया व्यक्तित्व तो होता है, लेकिन ऐसे लोग पैसा थोड़ा सा बचा कम पाते हैं। अच्छा। हाँ, इनका पास पैसा, इनका खर्च ज़्यादा होगा, इनका सेविंग नहीं होगी। तो इस तरह के जो सिग्नेचर होते हैं कैपिटल लेटर वाले, वो ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कैपिटल लेटर में आपको हर्ट का और बेसिकली फिजिकल इश्यूज ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो कैपिटल लेटर में नहीं करना चाहिए। मैं हालांकि विवेक जी चाहती तो ये हूँ कि मैं ए से लेकर जेड तक हर अक्षर के ऊपर डिस्कस कर लूँ, लेकिन वो मुझे लगता है संभव हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए मुझे आप ये बताएं, हम जो गुड सिग्नेचर बैड सिग्नेचर की बात कर रहे थे, तो गुड सिग्नेचर से स्टार्ट करते हैं कि गुड सिग्नेचर क्या होता है या एक आइडल सिग्नेचर क्या होता है। लेकिन एक चीज हम लोग की रह जा रही है, हम लोग क्योंकि मनी सिंबल्स पे बात कर रहे थे, हाँ। तो हमें लगता है 2-3 और अपने दर्शकों को और बता दें मनी सिंबल्स, उसके बाद गुड और बैड पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हो गया हमारा माउंटेन, मनी माउंटेन हो गया, मनी बैग हो गया। हाँ। एक आपको और बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मनी बोल। अच्छा। हाँ, मनी बोल। अब बोल मने होता है कटोरा या कटोरी, कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बाउल भी बोलते हैं। हाँ। तो कटोरा कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। हाँ। ठीक है, उसमें कुछ भी पानी रखो, कुछ भी, तो रुक जाता है, वो उसका फ्लो यहाँ तक नहीं होता ना, बाहर नहीं जाएगा, रुक जाएगा। हाँ। तो सिग्नेचर में अगर कहीं मनी बोल बन रहा तो वो भी धन का क्षेत्र हो गया, खूब पैसा आएगा, ऐसा व्यक्ति खूब पैसा कमाता है। इनके ऊपर भी लक्ष्मी माता लक्ष्मी की कृपा होती है। जैसे अब देखिए, अब अमित ही है, अब अमित को पैसे कमाने, अब ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्या हो गया, ये मनी बोल हो गया। तो जिनके पास पैसा नहीं रुक रहा, तो अगर यही अमित ऐसे करेंगे तो इनका पैसा जा सकता है। ठीक है। अगर बाकी अक्षर उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पैसा रोकना है, तो आपने ए को इस तरह से घुमा करके लिखा तो आपके पास पैसा आएगा।
तो ये मनी बॉल का एक सिंबल है। ए वाले कितने भी हो वो इसको मेरे ख्याल से कॉपी कर सकते हैं। हाँ। किसी का नाम आरव है, किसी का नाम अभिषेक है, अभिषेक तो वो सब है, करते हैं और सब। इसी तरह मनी बॉल सिग्नेचर में कहीं पर भी आ जाए, शुरू में आ जाए, आखिरी में आ जाए, तो वो तो मनी बॉल है, वो तो धन का क्षेत्र है ही, पैसा लेकर के आएगा। अब मनी बॉल जब बनेगा तभी पैसा आएगा। वो एस्ट्रोलॉजी से हम एज निकालते हैं कि किस एज में पैसा आएगा, तो रिलेट करके पूरा कॉम्बिनेशन बैठा करके प्लेनेट को देख करके सिग्नेचर में कि क्या प्लेनेट बन रहा, कब वो दशा आएगी, तो वो प्रेडिक्शन की जाती है कि कब पैसा आएगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले बोल मनी बॉल बन रहा है तो बचपन में पैसा बाद में नहीं, ऐसा नहीं। वो कहाँ का आएगा वो सब पता चल जाए। इसके अलावा एक बड़ा सिंबल इंपॉर्टेंट है मनी बॉल के अलावा, मनी ट्रायंगल का। अच्छा, हाँ जी, मनी ट्रायंगल। देखिए मैं यहाँ इनमें से यथासंभव जो शामिल हम कर सके अपने सिग्नेचर में वो कर लें। ये वो कर लें, बिल्कुल। अब मनी ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे होता है? त्रिभुज, 3 कोण होते हैं, 3 तरह से बनता है। अब राजेश नाम लिया हमने, राजेश। अब हमने यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल नहीं बना, ठीक, मनी बैग बन गया। अब इसी राजेश को हमने क्या किया, ऐसे किया, तो ये हमारा मनी ट्रायंगल हो गया। अब मनमोहन सिंह का जो सिग्नेचर है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सिग्नेचर में दिखता है। मनमोहन सिंह का जो सिंह है वो मनी ट्रायंगल का सिंबल है। तो उनका जो सिंह बनता है वो इस तरह से बनता है, सिंह लिखे और ये ऐसे गया, तो ये मनी ट्रायंगल है। तो धन का क्षेत्र, तो मनी ट्रायंगल वाले भी खूब पैसा कमाते हैं, और इनके पास तो पैसा भगवान की कृपा ऐसी होती है कि जीवन भर तक रहता है, और अपनी संपत्ति आने वाली संतान के लिए बहुत छोड़ के जाते हैं। हाँ। और काफी पीढ़ियों तक पैसा रहता है। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बात करती हूँ ना कि कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए कि जीवन ऑटो पायलट मोड में चलता रहे। तो मुझे लगता है ये जितने आप पैसे आने वाली जो रेमेडी आप बता रहे हैं सिग्नेचर की, ये वही है कि इसको शामिल कर लो, ऑटो पायलट मोड में पैसा बस आता चला जाएगा। हाँ, हालांकि इसमें बस ये है कि प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते हैं एक बार साइन कर लिया, 10 बार साइन कर लिया, अब पैसा आना चाहिए। तो कहाँ, जब तक 100 साइन 100 दिन तक नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी प्लेनेट एक्टिवेट होने में भी समय लगता है। तो वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 100 दिन बाद जरूर होगा। तो 100 दिन बाद जब होगा, तो जब तक आप 10,000 साइन कर चुके होंगे, और ये सारे प्लेनेट हमारे अकॉर्डिंग एक्टिवेट होंगे। मनी बॉल, मनी ट्रायंगल, मनी माउंटेन, मनी माउंटेन। एक और हम आप दर्शकों को बता दें ताकि 5 हो जाएं पूरे। एक होता है मनी शेल्टर। मनी शेल्टर क्या होता है? अब हमने यहाँ लिखा है, मनी का M लिख दे रहे हैं, और शेल्टर SHEL। अब देखिए शेल्टर क्या होता है? शेल्टर माने होती है छत, ठीक। तो छत कैसी होती है? छत इस तरह से होती है। सिग्नेचर में कहीं पर भी ऐसी छत बन जाए, शेल्टर बन जाए, तो उसको बोलते हैं मनी शेल्टर। ये कहाँ दिखता है? जैसे S में हमने SSA बनाया। अब ये क्या हो गया? ये तो मनी बैग हो गया। हाँ। लेकिन ये मनी शेल्टर हो गया। देखिए धन की छत। अब सोचिए किसी के घर में धन की छत हो, है ना, सिग्नेचर में धन की छत हो, तो कितना पैसा आएगा। तो ऐसा सिग्नेचर धन लेकर के आता है। पैसा गाहे बगाहे आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये अगर किसी के सिग्नेचर में ऐसा बन सकता है शेल्टर, तो वो जरूर बनाए। और उनके ऊपर 100% है कि उन पर लक्ष्मी की कृपा, माता रानी की बनेगी। नाम वाले जितने हैं, मुझे लगता है उन सबको इससे लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मनी शेल्टर भी हो गया, मनी बैग भी हो गया। मनी बैग। लेकिन अब एक बात और है, ये जरूरी नहीं कि सबको सूट करे, उसके लिए भी तरीका है। तभी तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी 1 घंटे में सब समझ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अब जैसे बी वाले, ठीक, अब बी हमने ऐसे बनाया, मान लेते हैं हमने भूषण लिखा, ठीक है, तो ये क्या मनी शेल्टर ये भी बन गया हमारा, धन का क्षेत्र हो गया। लेकिन अब बात आती है कि किनको सूट करेगा, ये एस्ट्रोलॉजी से देख के बताया जाता है कि इनको ये शेल्टर सूट करेगा या मनी बैग सूट करेगा। मतलब हर एस नाम वाले ये शेल्टर का यूज ना करें, मनी शेल्टर। हाँ, लेकिन फिर भी वो देखें अगर उनसे आसानी से क्या बन सकता है। मनी शेल्टर बन सकता है, मनी बैग बन सकता है, मनी ट्रायंगल बन सकता है। तो दर्शकों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो उनसे आसानी से बन जाए, समझ लीजिए वही उनके लिए है। और जो आसानी से नहीं बन रहा है तो वो उनके लिए नहीं है, यानी कि वो प्लेनेट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं। कई बार होता है कि हम फिल्म में सक्सेस नहीं हो रहे, हमारा नाम नहीं हो रहा, हमारा कैरियर नहीं बन पा रहा, तो सिग्नेचर में फिर फेम वाला, पॉपुलैरिटी वाला सिग्नेचर में सिंबल डालना चाहिए। तो हमें फेम भी मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ जाएंगी। तो यानी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है
कि इन सभी चीज़ों की रेमेडीज़ है। जो व्यक्ति असफल हो रहा है, जो सफल नहीं हो पा रहा, जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में अड़चने हर्डल्स बढ़ रही हैं, वो सब खत्म की जा सकती है कि या कम की जा सकती है। सिग्नेचर मैंने देखिए, कोई अंगूठी वगैरह पहनी, कुछ नहीं पहना, मैंने भी नहीं पहनी है ना, कोई गले में ताबीज वगैरह कुछ नहीं, एक माला तक नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं इस साइंस को मानता हूँ। मुझे पता है, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी, मैंने आज तक अपने नाम की न्यूमोलॉजी के लिए भी कुछ नहीं करवाया, जैसा है वैसे ही। मेरा जो फोन नंबर आज तक चला रहा वही। मुझे पता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि इसको बाकी चीज की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हैं और समय तो मुझे लग रहा है आज के पॉडकास्ट में हमारा कम पड़ जाएगा विवेक जी। तो मैं आगे ज्योतिष और ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है उसके विज्ञान को समझूं, इसके पहले हम जब कोई सफर कर रहे होते हैं ना, तो ज़्यादा ज़्यादा कहते हैं ना हैप्पी जर्नी। तो वही जो हम गुड सिग्नेचर बैड सिग्नेचर की बात कर रहे थे कि वो कौन सा हैप्पी सिग्नेचर या आइडल सिग्नेचर होता है कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो ऐसी हैप्पी जर्नी बनी रहे। तो वो आइडल सिग्नेचर क्या होता है? देखिए, कुछ बातें बड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं सिग्नेचर में। अगर हम सिग्नेचर को काट नहीं रहे हैं, कहीं भी काट छाट नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो एक आइडियल सिग्नेचर है। पहली चीज, सिग्नेचर अगर रीडेबल है तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, अगर रीडेबल है, पढ़ने में आ रहा, तो ऐसा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तो हमेशा अच्छा रहेगा, वो अपने परिवार के लिए जुड़ा रहेगा, उसमें बुरी आदतें, गलत आदतें कभी नहीं आएंगी, जो रीडेबल सिग्नेचर जिसका होगा। लेकिन सिग्नेचर में एक बात आपको और बता दें, कई बार होता है कि सिग्नेचर हम बहुत रुक रुक के धीमे धीमे लिखते हैं, तो जो रुक रुक के कर रहा है, वो हम बैड सिग्नेचर पे भी बाद में आएंगे, अभी गुड सिग्नेचर। अच्छा, गुड सिग्नेचर, ठीक है। तो गुड सिग्नेचर में एक मनी सिंबल होना जरूरी है। हाँ। सिग्नेचर को या तो 180 डिग्री पर हो या 5 to 10 डिग्री तक ऊपर जाता हो। आप देखेंगे सिग्नेचर में कई लोग क्या करते हैं, अब शिवा नाम लिखा तो वो ऊपर चले गए, ऐसे अपर चले गए। तो अगर हम 45 डिग्री देखते हैं तो वो 45 पे करते हैं, ये बैड सिग्नेचर होता है। अच्छा, अभी तक देखिए भ्रांति ये भी टूट रही है, यहाँ पे ये मिथ था कि 45 डिग्री पे करने बड़ा अच्छा होता है। हाँ। मुझे लगता है हाथ हमारा जाता ही 45 डिग्री पे ऐसे ऊपर नहीं, है, सबके साथ maximum। नहीं, आपका साथ जाता होगा। हाँ। क्योंकि ये सिंबल होता है आपकी ग्रोथ का भी, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ इसमें परेशान होती है। अच्छा। इसलिए मैं कभी नहीं रेकमेंड नहीं करता कि 45 डिग्री पे साइन किया जाए। ये साइन जब भी हो तो या तो 180 डिग्री पर हो, बिल्कुल स्ट्रेट किया जाए, या 5 से 10 डिग्री ऊपर तक चला जाए, बस। जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो 30 डिग्री पर बस लेकर के आए, फिर भी 45 डिग्री पे साइन कभी ना करें। लेकिन 30 डिग्री वो तब करें जब तक शादी ना हुई हो। अच्छा। और शादी के बाद फिर वो अपना साइन, जैसे शादी हुई तो वो वापस 10 डिग्री और उससे कम पे करना शुरू कर। और ये तो बड़ा इजी है, इसके लिए तो सिग्नेचर चेंज करने चेंज की भी जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ नहीं है। आपको बस- डिग्री चेंज बस करना है। प्रैक्टिस करनी होगी। 45 डिग्री नहीं करना है, क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, वो वरना। खराब हो जाएगा। वो उसमें क्या है कि आप समझ लीजिए कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आपने सिर्फ अपनी ग्रोथ देखी, आप पर्सनल आगे बढ़ जा रहे हैं। हो सकता है आप पैसे खूब कमा ले, और कमाते भी, लेकिन आप अपने साथ पीछे जो परिवार जो है उसको भूल जाएंगे। आप अंततोगत्वा एक दिन आप आइसोलेट हो जाओगे, आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। और आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं जिनका आज परिवार टूट रहा है, अगर वो 45 डिग्री पे कर रहे हैं, तो उनका 100% है परिवार टूटेगा ही टूटेगा, वो कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा। उसकी रेमेडी यही है कि वो वापस 180 डिग्री पे साइन करना ये शुरू कर दें। डाइवोर्स केस के लिए आप बता रहे हैं? बिल्कुल, डिवोर्स केस के लिए होता है। अच्छा। तो यहाँ पर ये बैड हो गया, गुड हो गया हमारा 180 डिग्री पे सिग्नेचर, वो अच्छा तो बन जाता है। जो वो कपल जिनका जो रिश्ता है वो डाइवोर्स तक जा रहा है, जी। वो अगर उसको रोकना चाहते हैं, तो अगर सिग्नेचर वो 45 डिग्री पे कर रहे हैं तो उसको कम करके कम 10 कर- डिग्री बस, 5 डिग्री हाँ। तक वो कर दें, या बिल्कुल सीधे? सीधे में कर दे, वो ज़्यादा अच्छा है। एक गुड सिग्नेचर का सिंबल होता है कि सिग्नेचर में आप पहला अक्षर बड़ा लिखें, फर्स्ट लेटर थोड़ा सा बड़ा बनाएं कंपेरेटिवली बाकी अक्षर के, तो वो आपके डोमिनेंसी को दिखाता है, आपकी प्रभुता को भी दिखाता है, आपके कहीं ना कहीं उस करेज को भी दिखाता है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य आपका बड़ा मजबूत हो जाता है अगर आप फर्स्ट लेटर को बड़ा करके चलते हैं। हाँ। वहीं पर अगर आपको मान लेते हैं अमित ही नाम, चूंकि आप बार बार हम अमित ले रहे हैं, हाँ। और अब हमने अमित को शुरुआत की स्मॉल लेटर से, हाँ। और फिर हमने ऐसे लिखा। अब स्मॉल लेटर लिखा, स्मॉल लेटर भी लिखा और छोटा भी कर दिया, खराब हो गया। लेकिन अब कई लोग कहें ए हमने ऐसे लिखा, ए बिग है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो ये साइन खराब है। तो अच्छे सिग्नेचर में आता है आपका ए, आप जब भी लिखे कोई भी साइन करें तो पहले अक्षर को थोड़ा सा बड़ा बनाएं।
ठीक है। अगर वो, क्योंकि वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला अक्षर जब बड़ा होगा तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा कर पाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, और आप वो सब कर पाएंगे जो समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है, परिवार की बेहतरी के लिए जरूरी, वो सब आप अच्छा से कर लेंगे। और वो दबे दबे रहेंगे। अगर यही अमित अगर इस तरह का ए बनाना शुरू कर देंगे तो इनके पास लाख टैलेंट हो, लाख स्किल हो, उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जल्दी आएंगे। अच्छा, ये लोग भी आएंगे, ये नहीं आएंगे। ठीक है। ये हर चीज को ओवरकम करते जाएंगे, ये निपट लेंगे। तो मतलब मैंने तो बहुत सी चीज़ें याद कर ली हैं, मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी याद करते चल रहे हैं। आपको 45 डिग्री पे साइन नहीं करना है, 5-10 डिग्री वाला जो साइन है वो बड़ा अच्छा होता है। इनिशियल जो है वो आप कैपिटल लेटर में ही रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा सिमेट्रिक होना चाहिए, वो भी आपने बताया कि अच्छा होता है। मनी साइन तो कोई एक ना एक ज़रूर होना चाहिए, और जो चीज़ें आपको याद नहीं है ना वो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर देख लीजिए तो आपको वापस से मिल भी जाएगी। मनी सिंबल अगर बन जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जो आप भूल रहे हैं वो तो आप रिवर्स करके देखते चलिए या साथ में नोट करते चलिए। इतनी अच्छी ये जो ट्रिक आपको मिल रही है उसके लिए आप इस वीडियो को, पॉडकास्ट को लाइक जरूर कीजिए और अपने सिग्नेचर को हमें कमेंट्स में आप बताइए भी।